Hello students, welcome back to Pramar Classes Nalanda. This is Ankit sir and today we are going to discuss our next topic. तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. ये टॉपिक सारे के सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम का है और जो बच्चे क्लास 10th में पहुंच चुके हैं, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है. तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो बच्चे मेरे चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं, पहली बार जो हमारा चैनल विजिट कर रहे हैं जो बच्चे, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके के वीडियो आपको और भी मिल सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रेगनेंसी क्या होता है? तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे और देन आफ्टर हम लोग इसके ट्राइमेस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको फेजेस बोला जाता है. तो प्रेगनेंसी के कितने फेजेस होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है बच्चों इसका, है ना. प्रेगनेंसी को हम लोग गेस्टेशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं. तो क्या होता है प्रेगनेंसी, समझ लीजिए. ठीक है, फर्टिलाइजेशन से लेकर के बच्चे के जन्म तक का जो समय होता है, जो अवधि होती है, जो टाइम पीरियड होता है, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज प्रेगनेंसी पीरियड और गेस्टेशन पीरियड. यानी सिंपली हम बोलें तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है द पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ ऑफ ए बेबी कॉल्ड प्रेगनेंसी और गेस्टेशन पीरियड. वैसा टाइम पीरियड जिस समय फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन से ले करके बच्चे के जन्म तक का जो समय होता है वो प्रेगनेंसी पीरियड कहलाता है या फिर गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं इसको. ठीक है. ए टिपिकल प्रेगनेंसी लास्ट अराउंड 40 वीक्स, यानी लगभग 40 सप्ताह का प्रेगनेंसी का पीरियड होता है. ठीक है. किसी किसी में ये थोड़ा सा पहले भी हो जाता है, 38 या 39 सप्ताह में भी प्रेगनेंसी का पीरियड कंप्लीट हो जाता है. और जब हम इस 40 वीक्स को कैलकुलेट करेंगे मंथ के अंदर तो अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ के आसपास हो जाता है. ठीक है, यानी 9 मंथ 1 वीक्स के अप्रोक्स ये पूरा का पूरा प्रेगनेंसी का पीरियड होता है. ठीक है. और आपको पता है, नहीं जानते तो बता देता हूँ मैं आपको कि जो भी दुनिया में हमारी माएँ हैं, आपकी माँ है, हमारी माँ है, सबकी जो भी मदर्स हैं उनको दिल से सलाम, क्योंकि वो जो करती हैं और करती आ रही हैं वो कोई नहीं कर सकता है. ठीक है. सो हैट्स ऑफ टू ऑल मदर्स. बच्चे को जन्म देना ये सिर्फ माँ ही समझ सकती है. इस दर्द को कोई और नहीं समझ सकता है, कोई पुरुष कभी नहीं समझ सकता है. ठीक है. इसलिए माँ का इज्जत करना, इसका सम्मान करना आपका जन्म सिद्ध आपका कर्तव्य बनता है. ठीक है. इनके फेजेस क्या होते हैं? तो प्रेगनेंसी के 3 फेजेस होते हैं, है ना. ट्राइमेस्टर्स होते हैं. तो फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है वो 1 से 12 सप्ताह का होता है, यानी 1 to 12 वीक का होता है. और इसमें फेटल का जो डेवलपमेंट होता है, क्या क्या होगा उसमें? ऑर्गन्स फॉर्मेशन, है ना. यानी ऑर्गन जो है बॉडी के वो बनने शुरू हो जाते हैं. ठीक. और सबसे पहले क्या बनेगा? हमारा बेबी का हार्ट बनता है ना. उसके बाद ही कुछ बनना शुरू होगा. इसलिए हार्ट बीट डिटेक्टेबल हो जाता है, मतलब उसको पता लगाया जा सकता है बिटवीन द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी 1 से 12 सप्ताह के बीच में ये हो जाता है. ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा और हार्ट बीट डिटेक्टेबल हो जाता है. ठीक है. सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चों क्या होगा? ये सेकेंड जो ट्राइमेस्टर है ये 13 से 26 सप्ताह का होता है, यानी 13 to 26 वीक तक ये चलेगा. प्रेगनेंसी का जो फेज उसको हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलेंगे. और इसमें फेटल का डेवलपमेंट होता है. तो क्या क्या होगा इसमें? तो सेंसरी ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं. जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे बच्चे के डेवलप होने शुरू हो जाएंगे और मोटर स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, मतलब पहले से भी अच्छा हो जाएगा. और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है बच्चों वो लगभग 27 से 40 सप्ताह तक का चलेगा. ठीक है. और इसमें फेटल डेवलपमेंट जो होगा उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या बदलाव आएंगे? तो वेट गेन हो जाएगा, यानी बच्चे का वजन आ जाएगा, उसमें पूरी तरीके से वो वेट को गेन कर लेगा. और सेकंड क्या है? लंग मैच्योर हो जाएगा. ठीक है. मतलब उसके जो फेफड़े होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं. ठीक है. तो ये बच्चों प्रेगनेंसी है. प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है उसके बारे में ये वीडियो था. आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, पूरा पढ़िएगा. ठीक है. हम लोग जल्दी मिलेंगे अगले टॉपिक में.